इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज आप परमेश्वर के साथ धर्मी हैं? इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ सही किया है, पर इसलिए क्योंकि यीशु ने सब कुछ सही किया है और पिता परमेश्वर आपको उनके जरिए देखते हैं। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मैं सचमुच खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ हैं और मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो मैं आज आपसे कहूंगी उससे आपके जीवन में मदद मिलेगी। मैं आपको उन तरीकों के बारे में सिखाना चाहती हूँ जिससे आप अपनी खुशियों को बढ़ाएं। जानते हैं, मैं बस इसके बारे में सोच रही हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से जो हर कोई सचमुच चाहता है उसका निचोड़ है, यदि आप इसे एक वाक्य में डाल सकें तो यह है कि हम सब खुश होना चाहते हैं। हम शांति में भी होना चाहते हैं, पर हम खुश होना चाहते हैं। और चीज़ें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जो उन खुशियों को बढ़ाएंगी, और चीज़ें जिन्हें हम कर सकते हैं जो उन खुशियों को रोकेंगी। मैं जानती हूँ जो कुछ हमारे जीवन में नकारात्मक है, हम उसका दोष हमेशा किसी और पर लगाना पसंद करते हैं, पर इस दृष्टांत में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिन्हें हम कर सकते हैं, बेशक परमेश्वर की मदद से। तो वो बातें जिन्हें हम कर सकते हैं जो हमारी खुशियां बढ़ाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले भजन संहिता 51 में लिखा है, जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों और आत्मा में समृद्ध हों। लगता है जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम खुश हों। भजन संहिता 118:24, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। और बेशक मेरे सबसे पसंदीदा शास्त्र वचनों में से एक यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, पर यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, पूरा भरा हुआ, जब तक ये उमड़ कर बहने ना लगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप स्वयं से पूछें, क्या आप खुश हैं? क्या आप बस थोड़े खुश हैं? क्या आप सचमुच खुश हैं? क्या आपकी खुशी आपकी परिस्थितियों पर निर्भर है? देखिए, हमें उसके पार जाना होगा, क्योंकि यदि हमारी खुशी और आनंद हमारी परिस्थितियों पर निर्भर है तो सचमुच ये परिस्थितियों को नियंत्रण में रखता है। और हम जानते हैं कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं, ये बातें होती हैं, और हम जानते हैं कि हमारे एक शत्रु हैं जो शैतान कहलाता है, और कई बार वो हमारे जीवन में चीज़ों के होने का कारण बनता है। तो मैं धरती पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने में से एक बनना चाहती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा चारों ओर घूमती फिरूंगी और उछलती कूदूंगी और ताली बजाऊंगी, पर मैं अपनी जीवन में हर समय एक शांतिपूर्ण आनंद रखना चाहती हूँ। और मैंने एक लंबा सफ़र तय किया है, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो एक समय था जब मैं बहुत खुश इंसान नहीं थी। मेरा बचपन कठिनाई भरा रहा और एक मुश्किल भरी पहली शादी, और ये ऐसे लगता है जैसे हर कोई जिसके इर्द गिर्द में रहती थी हमेशा मुझसे मुंह फेर ले रहा है, या मुझे धोखा दे रहा है, या मेरे प्रति ईमानदार नहीं है। तो मैं बहुत नाखुश इंसान बन गई। और परमेश्वर ने पिछले कुछ सालों में जो सिखाया, उनमें से कुछ बातें जिन्हें आज मैं आपसे यहाँ पर साझा करना चाहूंगी। तो खुशियाँ, प्रसन्नता, वेबस्टर्स डिक्शनरी 1828 में लिखा है, सहमतिपूर्ण भावनाओं में होना अधिकार के साथ अच्छाई के अधिकार द्वारा। प्रसन्नता मात्रा में आ सकती है, शायद कोई खुश हो या वे बहुत ज्यादा खुश हो। एकमात्र इंसान जो सचमुच और स्थायी तौर पर खुश हो सकता है वो है जो मन की शांति का आनंद लेना जानता है और परमेश्वर के अनुग्रह में रहना जानता है। और फिर खुश आनंद का मतलब होता है अच्छा पाने की उम्मीद से उत्साहित जुनून या भावना। और आज हम इस पर अच्छी खासी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बस स्वयं से अभी पूछें, आज के दिन से क्या उम्मीद लगाए हैं। आप कहते हैं, खैर मुझे नहीं पता, मैं बस संसार में इंतजार करूंगा और देखूंगा क्या होता है। आप कहते हैं, खैर मुझे कुछ बुरा होने की उम्मीद है क्योंकि ये दिन होता है। खैर निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, यद्यपि एक वक्त था जब मैं भी ऐसी थी। मेरे साथ मेरे जीवन में बहुत सी बुरी बातें हुई और असल में मैं डरती थी कुछ भी अच्छे की उम्मीद करने से, क्योंकि मैं डरती थी मैं निराश होंगी। पर खुशी आती है जीवन में अच्छी चीज़ों की उम्मीद करने से, और ये असल में उम्मीद की परिभाषा है। जब बाइबल कहती है कि हम उम्मीद से भरे हों, इसका मतलब है हमें जानबूझकर उम्मीद करनी चाहिए कि हम
हमारे जीवन में किसी भी क्षण कुछ अच्छा होने वाला है और हम इस तथ्य को, इस उम्मीद पर आधारित करते हैं कि परमेश्वर भले हैं, तो आप जीवन से क्या उम्मीद करते हैं? खैर, सबसे पहली बात जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है रोमियो 15:13, और ये पहले पॉइंट का आधार होगी। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि आप अपनी खुशी कैसे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार से आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, तो हमारी खुशी बहुत ज़्यादा आधारित होती है जिस हम पर विश्वास करते हैं, जो हम अपने स्वयं के बारे में विश्वास करते हैं, जो हम अतीत के बारे में विश्वास करते हैं। आओ देखिए, बहुत अरसे तक मैंने सोचा कि मैं कभी भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। खैर, उसने मुझे आनंद लेने से रोका। बहुत लंबे अरसे तक मैं खुद को पसंद नहीं करती थी, मैं अपने बारे में अच्छी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, तो उसने मेरी खुशी चुराई। आप अपने भविष्य के बारे में क्या विश्वास करते हैं? बहुत अरसे तक मुझे विश्वास ही नहीं होता था कभी मेरा भविष्य भी बढ़िया होगा। मुझे लगा जैसे, क्योंकि मेरे माता पिता द्वारा मेरा यौन शोषण हुआ था, तो मेरा जीवन हमेशा काफ़ी हद तक दोयम दर्जे का था। पर अब देखें, मैं गलत विश्वास कर रही थी। तो बस क्योंकि आप कुछ और विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सही है। धोखे का मतलब होता है एक झूठ पर विश्वास करना। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो धोखा खाए हैं, क्योंकि वे उनको आधार बनाते हैं जो वे सोचते हैं, जो दुनिया कहती है, बजाय उनको आधार बनाने के जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हमें परमेश्वर के वचन को सीखने की ज़रूरत है और इसकी सहमति में आना है, बिना अपनी भावनाओं और अपने मन को अपने ऊपर शासन करने देने के। तो हम बात करने वाले हैं विश्वास करने बारे में। विश्वास करो जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपके बारे में और आपके जीवन के बारे में। चाहे ये इस समय होता हुआ न भी दिखाई देता हो, कि परमेश्वर का वचन मुझे प्रतिज्ञा देता है कि वो उस चीज़ को ले लेंगे और हमारी भलाई में बदलेंगे। तो आज आप में से कोई भी जिनकी कोई समस्या है, तो आप सोचते हैं खैर मैं किसी के तरीके से खुश नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये समस्या है, आप अपने विश्वास को इसी वक्त बदल सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे पास समस्या है, पर आप देख सकते हैं हर समस्या का हल परमेश्वर के पास मौजूद है। आप अपने विश्वास को बदल सकते हैं वचन पर विश्वास करके। पर रोमियो 8:28 पर आधारित ये सारी बातें। मेरे विश्वास है कि परमेश्वर सभी चीजें ले लेते हैं और उन्हें हमारी भलाई में बदल देते हैं, जब तक मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उनकी इच्छा चाहती हूँ। पर परमेश्वर परमेश्वर और वो असंभव को संभव बना सकते हैं। वो उन बदतर लगने वाली बातों को ले सकते हैं जो कभी आपके साथ हुई थी और इसे भलाई में बदल सकते हैं। खुशी की कोई उम्मीद नहीं होती जब तक आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं? अब कठिन वाला है। बहुत से लोग कहना नहीं चाहेंगे, हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। पर आप देखिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बिना शर्त का है। ये उस पर आधारित नहीं है जो हम करते हैं, ये उस पर आधारित है वो कौन है। तो मैं अपने बारे में सभी प्रकार की बुरी बातों पर विश्वास करती थी, पर अब मैंने सीख लिया है विश्वास करना उस पर जो परमेश्वर करते हैं, कहते हैं। और यदि आप उनका वचन पढ़ते हैं, मेरा मतलब है आप कीमती हैं, आप वरदान हैं, आप हुनरमंद हैं, आपके पास मूल्य है, आपके पास योग्यता है, परमेश्वर के पास आपके लिए मकसद है। या इस संसार में आप खूबसूरत हैं या सुंदर, चाहे कोई भी मामला हो। अब यदि आप स्वयं की तुलना किसी और से करना शुरू कर देते हैं, फिर शायद आप सोचे खैर नहीं, मैं नहीं। पर आप देखें, हमें स्वयं की तुलना किसी और से या किसी भी चीज़ से नहीं करनी होगी, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व अनूठा है और चीज़ जिसे परमेश्वर रचते हैं भली हैं। हर चीज़ की रचना करने के बाद उन्होंने इन सब की ओर देखा और उन्होंने कहा ये अच्छी है। और फिर एक दिन लिया जश्न मनाने के लिए, उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई जो मसीह में है, क्या आप एक विश्वासी हैं? क्या आप मसीह में विश्वास करते हैं? खैर, यदि आप करते हैं, फिर आप उनमें है माना जाएगा और वो आप में। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। अब मैं इसकी व्याख्या इस तरह से करना पसंद करूंगी, सभी बातें नई संभावनाएं हो गई हैं जिस क्षण आपको उद्धार मिलता है।
आप कोई अलग काम नहीं करते, आप अलग दिखाई नहीं देते। पर यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, आप वचन का अध्ययन करें और आप वचन सीखें और आप इसे अपने जीवन पर लागू करें, फिर धीरे-धीरे आप बदल जाएँगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो हम बिल्कुल नई आत्मिक मिट्टी बन जाते हैं और यदि हम लचीले और ढलने योग्य हैं परमेश्वर के हाथ में और चीज़ें उनके तरीके से करनी शुरू कर देते हैं, बजाय अपने तरीके से करने के, फिर हम पाएँगे कि हमारे पास मकसद है, नया जीवन है। शायद इसमें थोड़ा समय लगे। दरअसल ना केवल शायद इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर परमेश्वर हमें महिमा दर महिमा बदलेंगे। परमेश्वर हमें बना रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि यीशु व्यावसायिक तौर पर एक बढ़ई थे, बढ़ई चीज़ें बनाता है। और इब्रानियों 3:4 में लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। तो हम मसीह में पूर्ण हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में उस पूर्णता पर दिन ब दिन काम किया जा रहा है। हमें मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाया गया है। क्या आप इस विश्वास पर ज़ोर डाल सकते हैं? क्या आज आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ धर्मी हैं, इसलिए नहीं कि आप कुछ सही करते हैं, पर इसलिए कि यीशु ने सब कुछ सही किया और पिता परमेश्वर आपको उनके ज़रिए देखते हैं। अब मैं सुनिश्चित करना चाहूँगी कि आप इसे समझ गए, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बारे में सही महसूस करें, ना कि गलत। और आप देखें ये किसी भी किस्म की धार्मिक और व्यवस्था परस्त सोच के विरुद्ध जाता है जो आज तक कभी हुई है, क्योंकि व्यवस्था परस्त धर्म मुख्यतः हमें सिखाता है कि हमें महसूस करना चाहिए निर्धन, दयनीय, पापी और ये कि हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हैं और सचमुच यीशु से अलग हम ऐसे ही हैं। पर जब आप उन्हें ग्रहण करते हैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में और आप उनमें होते हैं और वे आप में होते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। क्या आप ये समझे? मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगी। वो जो पाप से अज्ञात था वो है यीशु। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आपको इस नज़र से देखते हैं। एक अनुवाद में लिखा है कि उनमें धर्मी ठहराए गए क्योंकि वे तुम्हें मसीह के जरिए देखते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इसमें कितना समय लगा कि इसे पढूं और समझूं, पढूं, फिर से पढूं, फिर से पढूं, फिर से पढूं, जब तक ये मेरे जीवन में एक प्रकाश नहीं बन गया। देखिए, मैं इस पर विश्वास नहीं करती कि हमें बस जानकारी चाहिए। मेरे ख़्याल से हमें प्रकाश की ज़रूरत है। सभी बातें हमारे लिए बिल्कुल सच हो जानी चाहिए। इसे कुछ ऐसा होने की ज़रूरत है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। और आज मैं जानती हूँ मैं गलत काम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी गलत काम करते हैं, पर हम सब गलतियाँ करते हैं और गलत काम करते हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमें स्वयं के साथ धर्मी ठहराते हैं क्योंकि वे हमारे हृदय देखते हैं। यशायाह 61:10 में यहोवा के कारण अति आनंदित होऊँगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है। उस चादर को लीजिए और अपने गिर्द ओढ़ लीजिए, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। पता है, आप दोष भावना को अलविदा कह सकते हैं। बाय बाय दोष भावना, मैं दोष भावना और दंड भावना के अधीन अब और नहीं रहूंगी। और आप देखें, यही मेरी समस्या थी और मुझे यकीन है कि यही आप में से बहुतों की है, क्योंकि मेरा मेरे पिता द्वारा यौन शोषण हुआ था। इसी सिलसिले में जब मैं बच्चा थी तब से और मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मालूम था। शैतान ने मुझे इसका यकीन दिला दिया कि ये मेरा दोष था। खैर, ये मेरा दोष नहीं था। मेरे पिता एक वयस्क आदमी थे। उसे बेहतर मालूम था, उसे पता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है। पर किसी तरह मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरी गलती थी। एक भाग उसमें ये था कि उन्होंने हमेशा मुझे ये बताया कि इसे रहस्य रखना होगा, उसे इस बात का ध्यान रखना था कि हम इसे अपनी माँ से दूर रखें। पर साथ ही साथ वे मुझसे ये भी कहते थे कि वो वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जो क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मेरे लिए ये बहुत अच्छा था। पर मैं ये समझ नहीं सकती थी, यदि ये इतना अच्छा था तो फिर इसे रहस्य रखने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए ये मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजिंग था और मुझे ये आभास हुआ, मैं जानती थी कि ये गलत है, पर वो मुझे बताते रहे कि ये सही था। और मैंने सोचा मुझ में कोई खराबी है। यदि मेरे पिता मेरे साथ ये करना चाहते हैं तो मुझ में क्या खराबी है। और ये
नॉन स्टॉप रिकॉर्ड मेरे दिमाग में चलता रहता था सालों साल, सालों साल। मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है। इसके बारे में क्या? क्या आप में से किसी के पास उस रिकॉर्ड की कॉपी है? उसमें क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है? और मैं खुद की तुलना दूसरे लोगों के साथ करती, उनसे मुकाबला करती और हमेशा कुछ बनने की कोशिश करती, जो मैं नहीं थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया वो व्यक्ति बनने के लिए, जो बनने के लिए उन्होंने मुझे रचा था। और वो यही चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं। आप दोष भावना को गुड बाय कह सकते हैं, पर आपको धार्मिकता को एक चादर की तरह या एक झिलम की तरह पहनना होगा। इफिसियों 6 में वो आत्मिक युद्ध की बात करता है कि आत्मिक युद्ध कैसे करना है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहो और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारा एक शत्रु है और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें एक अस्त्र दिया है, एक अस्त्र आपकी सुरक्षा करता है और हमें इसे पहनना होगा। खैर, इसे पहनना एक एक्शन है जिसे हम विश्वास से लेते हैं, और ये अस्त्र कुछ ऐसा है जिसे मैं उठाऊं और पहन लूं, पर विश्वास द्वारा मैं इसे पहन सकती हूँ। और वह अस्त्र है सत्य की कमर कसना। इसमें लिखा है सत्य से कमर कस लो। तो असल में परमेश्वर का वचन ही सत्य है, और जब आप एक युद्ध में होते हैं तो आपको उस सत्य को और ज्यादा कसने की जरूरत होती है, क्योंकि वही समय होता है जब शैतान आपसे इसे चुराने की कोशिश करेगा। सुसत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अब आपको ये मिल सकता है इफिसियों 6 में, और आप स्वयं के लिए इसका और ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि क्या धार्मिकता हमारे लिए एक सुरक्षा है जो शत्रु को दूर करता है और हमारे जीवन पर नियंत्रण रखने से। एक और बात जिसमें हमें विश्वास करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त हैं। अब शायद आप ये जानते भी ना हो कि इस शब्द अभिषेक का क्या अर्थ है, पर परमेश्वर द्वारा अभिषेक करने का मतलब है कि आपका पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया है, और ये कि आप में सामर्थ्य कुछ भी करने का जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। असल में बाइबल में लिखा है कि जब तुम अभिषेक प्राप्त होते हो, ये अभिषेक आपको सिखाता है। आपको किसी इंसान द्वारा सिखाए जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो इस तरह की शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने शिक्षक खड़े किए मिनिस्ट्री के 5 फोल्ड गिफ्ट्स में से एक के रूप में। पर इसका मतलब यह है कि हमें हर किसी के पास दौड़े जाने की ज़रूरत नहीं सलाह के लिए। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए कि आप परमेश्वर से सुन सकते हैं, और इस पर विश्वास करें कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पा सकते हैं। और मैं बस कल्पना करती हूँ कि आप में से कुछ पहले से ही आशावान महसूस करने लगे हैं और अपने बारे में थोड़ा और बेहतर महसूस करने लगे उसके मुकाबले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था। तो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और ये कि वो आपके साथ बिना शर्त का प्रेम करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, और ये कि उनकी आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। अब 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुनें। खैर, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी, आप स्वयं के बारे में क्या कहते हैं? आप अपने भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? अपने अतीत के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने विवाह के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या कहते हैं? हमारे पास कभी कोई पैसा नहीं होगा। हर बार जब हमें थोड़ा पैसा मिलता है तो शत्रु इससे हमसे छीन लेता है। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही करती थी। हम कभी भी एक नई कार नहीं खरीद सकते, हम कभी भी अपने घर में नहीं रहेंगे। हमें उसे कहने की ज़रूरत है जो हम चाहते हैं, उसे नहीं जो हमारे पास है। जब तक हम इसे शास्त्र वचन पर सहारा दे सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और फिर उसे बोलिए। शब्द अपने में सामर्थ्य रखते हैं, तो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नेगेटिव और बुरी बातें बोलनी बंद करें। कभी ये मत कहिए कि अपने अतीत पर कभी पार नहीं पा सकूंगी, या और ये कि मैं कभी नहीं सकूंगी, मैं उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती, ये बस बहुत मुश्किल है, मुझे काम पर कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी, मेरे पास कभी कोई पैसा नहीं होगा। खुद के बारे में बुरी बात मत कहिए। वो कहते हैं, मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बना रखी हैं। योजनाएं तुम्हें आशा देने के लिए और एक भविष्य। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक अच्छी योजना है। असल में ये है यिर्मयाह 29:11, और यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन
कुशल की ही है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और सुनिए, इफिसियों 2:10 एम्प्लीफाइड अनुवाद में लिखा है, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं। आप एक गलती नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने खुद के हाथों से रचा है, आपकी माँ की कोख में। और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, नए सिरे से जन्मे, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया और समय से पहले ही उनकी योजना बनाई हमारे लिए उस रास्ते को लें जो उन्होंने समय से पहले तैयार किया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना, कि हम उनमें चले। अब सुनिए, अच्छा जीवन जिए जिसका उन्होंने पहले से ही हमारे जीने के लिए इंतजाम किया है। अब मुझे बहुत पसंद है भजन संहिता 27 13-14। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। मुझे सकारात्मक लोगों के आसपास रहना बहुत पसंद है। वो लोग जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं बजाय अपने सभी परिस्थितियों की नकारात्मकता बयान करने के। यहोवा की बाट जो उतारा है, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाढ़ जो उतारे, मैंने पहले ही इसका जिक्र किया है, पर इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपको बिना शर्त प्रेम करते हैं। विश्वास करें कि आपके पाप क्षमा हुए, और ये कि परमेश्वर की दया नहीं है। हर एक दिन विश्वास करें कि आप परमेश्वर से सुन सकते हैं, और ये कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पा सकते हैं। विश्वास करें कि परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। मुझे प्रार्थना करना पसंद है, क्योंकि मैंने 45 साल परमेश्वर के साथ चलने के अपने अनुभव से सीखा है कि वे सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। वो शायद वो हर चीज़ ना दे जो हम चाहते हैं, पर वो अवश्य ही हमें वो सब चीज़ें देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। और वो शायद हर बात हमारी टाइमिंग के अनुसार न करें, पर वो अवश्य ही इसे बिल्कुल सही समय पर करते हैं। प्रार्थना इतनी सामर्थी है। विश्वास करें कि आप हर दिन बदल रहे हैं, कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। दरअसल बाइबल में ये भी लिखा है, जब तक हम विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए, अपने विवाह के लिए भी, या जो कुछ भी, यदि आप सही बात का विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपके जीवन में, विश्वास करना उन रहस्यों में से एक है जो चाहिए एक प्रसन्न प्रसन्न मसीही होने के लिए। 2 कुरिन्थियों 4:13, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, क्योंकि हमें विश्वास का वही आत्मा है। हम विश्वास भी करते हैं इसलिए हम बोलते भी हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ, आप किस तरह की बातें कह रहे हैं? मैं हर समय लोगों से कहती हूँ, एक सबसे बदतर चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने बारे में नेगेटिव बातें कहो अपने खुद के मुंह से। अब दूसरा तरीका जिसकी हम बात कर सकते हैं अपनी खुशी बढ़ाने के लिए, वो है कि आप अपना जीवन जिए एक एक दिन करके। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हम यहाँ थोड़ी शुरुआत करेंगे, पर हम ये वाला कल खत्म करेंगे और इसके साथ कुछ और जोड़ेंगे, एक एक दिन करके जीना। पौलुस ने कहा कि उसने सीख लिया है कि कैसे उस हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है जिसमें वो रह रहा है, चाहे ये कोई भी और जानते हैं। और मेरा मानना है कि इसका कारण पौलुस ऐसा कह सका वो था क्योंकि वो बाकी की वो सब बातें जानता था। वो जानता था कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो जानता था कि वो परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया गया है, वो जानता था कि उसके पाप क्षमा हुए हैं, वो जानता था कि परमेश्वर उससे बिना शर्त प्रेम करते हैं, और ये कि परमेश्वर की उसके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। इसलिए वो इसमें विश्वास करता था कि वो जहाँ कहीं भी है वो संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर उससे मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगे। वो कहता है कि उसने सीखा है कि कैसे बढ़ना और घटना है। उसे पता था कि जब उसके पास भरपूर हो तब कैसे काम करना है, और उसे पता था कि कैसे तब भी काम करना है जब उसे लगे कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यदि हम अपनी खुशियों को अपनी परिस्थितियों पर आधारित करना छोड़ दे तो हम सारा समय खुश रह सकते हैं। मैं ये फिर से कहना चाहूँगी, यदि हम अपनी खुशियों को अपनी हालिया परिस्थितियों पर आधारित करना छोड़ दें, तो हम सारा समय खुश रह सकते हैं। तो हम सारा समय खुश रह सकते हैं। आज को ज़ाया मत करो बीते कल के बारे में चिंता करके, या आने वाले कल के बारे में चिंता करके। उन्हें परमेश्वर के हाथ में दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी देखभाल वो ना कर सके।
और बजाय आज की ऊर्जा उसमें डालने से आज की ऊर्जा पूरी तरह आज को दे दें, अपने जीवन का एक-एक दिन करके जिएँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं और ज़्यादा सीख रही हूँ। मैं हमेशा सीख रही हूँ, चाहे हम कितनी देर तक परमेश्वर के साथ चलें, हम हमेशा सीखते हैं। और मेरे पास एक परिस्थिति है इस समय बिल्कुल वैसी ही जैसी बहुत से लोगों की होती है, और इस सप्ताह मैंने कई बार अलग-अलग लोगों से ये कहा है जिनमें से इसके बारे में बात कर रही हूँ। ख़ैर मैं इसे एक-एक दिन के आधार पर ले रही हूँ, और आप जानते हैं कि हर दिन मुझे थोड़ा और ज़्यादा जवाब मिल जाता है, उससे जो मुझे बीते कल में मिला था। प्रभु की स्तुति हो और आपका दिन शुभ बीते। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।